जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। देखो, सबसे पहले तो आज हम एक साधना आपको देंगे, भुवनेश्वरी विवाह साधना। अपने इच्छित पुरुष अपनी इच्छित स्त्री से विवाह करने हैं तो यह साधना आपको करनी अवश्य चाहिए। हमने एक साधना दी हुई है स्वयंवरा योगिनी की, वो स्पेशली मैंने माताओं को, बहनों के लिए दी थी। माता तो नहीं कहेंगे, बहन ही कहेंगे, बहनों के लिए दी थी जो लव मैरिज, प्रेम प्रसंग, प्रेम विवाह करना चाह रही हैं अपने इच्छित पुरुष से, अपने इच्छित व्यक्ति से, वो उस साधना को कर सकती हैं। बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि क्या ये इसको पुरुष नहीं कर सकते हैं, तो आज मैं आपको भुवनेश्वरी विवाह साधना एक देने जा रहा हूँ जहाँ पर इसे पुरुष और स्त्रियाँ दोनों कर सकती हैं। 10 महाविद्याओं में भुवनेश्वरी देवी को जीवन में गृहस्थ की दृष्टि से पूर्ण अनुकूलता एवं सिद्धि प्रदान करने वाली देवी शक्ति कहा गया है, और ये अधिष्ठात्री हैं, अनुकूलता की सिद्धि देने वाली। विवाह के संबंध में यह साधना यदि कन्या स्वयं संपन्न कर सके, कन्या और या पुरुष स्वयं संपन्न कर सके, कोई और उसके नाम का संकल्प ना करे, तो यह 100% लाभदायक है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि कन्या नहीं कर पाती है, तो कन्या अपनी कुंडली के ग्रहों के आधार पर इच्छित वर, या ये समझ लीजिए कि ऐसे पंडित से वो साधना करवाए जो उसके लग्न के साथ संबंध बना रहा हो। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि स्त्री का जो, कन्या का जो लग्न है, अगर वो लग्न या उससे संबंधित या उसकी मैत्री लग्न अगर उस पंडित के पास है। हमारे पास बहुत सारे साधक हैं, हमने ऐसी साधनाएं बहुत करवाई हुई, भुवनेश्वरी साधनाएं बच्चियों के लिए, हमारी बहनों के लिए विवाह संपन्नता है तो बहुत कम शुल्क में। तो हमारे पास कई से साधक हैं जो एक तरह समझ लीजिए कि हमने जो साधक रखे हुए हैं, हमारे जो गुरु भाई हैं, हमारे शिष्य जो हैं, वो सब इसी प्रकार से हैं कि किसी न किसी लग्न के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये ऐसी साधनाओं में जहाँ पर लग्न का बहुत प्रतिनिधित्व हो जाता है, हमें बहुत मदद मिल जाती है। ठीक है, तो ये बहुत उत्तम हो जाएगा, ये उसका प्रयोग कर सकता है संकल्प लेकर के। भुवनेश्वरी विवाह साधना को मधुश्रवा तीज, कज्जली तीज, हरतालिका तीज अथवा किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ कर सकते हैं, और एक बार साधना प्रारंभ करने के पश्चात 21 दिन तक तो नियमित मंत्र जाप आवश्यक ही करना है। साधना के दिन प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके, देखिए ऐसा कोई विशेष नहीं है, सफ़ेद भी पहन सकते हैं, लाल भी पहन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वस्त्र विशेष की बात नहीं की गई है। शुद्ध वस्त्र होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए, नए हो जाएं तो और उत्तम है। पूजा स्थान में बाजोट पर पीला वस्त्र बिछाना है, कुमकुम से ह्रीं बीज मंत्र लिखना है, बीज मंत्र पर चावलों की ढेरी बनानी है। पीले चावल कर सकते हैं, लाल कर सकते हो, तो मैं नहीं कर पा रहे तो नॉर्मल सफ़ेद चावल भी रखें, ध्यान रहे कि टूटे ना हो वो। ठीक है, साबुत चावल हो, ढेरी बनाकर उस पर धारण करने योग्य ताबीज रूपी भुवनेश्वरी यंत्र को स्थापित करना है। इसके पश्चात घी का दीपक जलाएं। सर्वप्रथम अपने इष्ट देवता का ध्यान करें, सिंदूर से यंत्र पूजन करें, लाल पुष्प अर्पित करें और प्रार्थना करें कि कार्य संबंधी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो। जैसे हाथ में जल लेकर आप कर सकते हैं, हाथ में पुष्प लेकर के मैं माता भुवनेश्वरी का ध्यान करता हूँ, मैं अमुक व्यक्ति की साधना करने जा रहा हूँ, अमुक पुत्री की, अमुक कन्या की, अमुक बहन की साधना करने जा रहा हूँ, उसका नाम लेना पड़ेगा, और उसको इच्छित मनोकामना जो उसकी है, किसी के साथ विवाह करने की, किसी के साथ प्रेम प्रसंग में आगे बढ़ने की, जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए, माता पिता राजी नहीं हो रहे, उनको राजी कराने के लिए, निर्विघ्न रूप से विवाह संपन्न करने हेतु, और इच्छित ऐसा पुरुष व्यक्ति, ऐसी स्त्री प्राप्त करने की इच्छा है, वो उस प्रकार से साधना हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार आपको ध्यान करके उनकी प्रार्थना करनी है। तत्पश्चात सिद्धिमाला से, अब सिद्धिमाला प्राण प्रतिष्ठित चैतन्य होनी चाहिए। अगर आप खुद कर रहे हैं, हमसे करवाएंगे तो प्राण प्रतिष्ठित चैतन्य माला से ही किया जाएगा वो। ठीक है, अब आपको मंत्र का जाप करना है। प्रत्येक मंत्र जाप के साथ देवी को पुष्प अर्पित करते रहना है, इसका बहुत ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है, कौन सा मंत्र है? ओम कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो नंगाय प्रचोदयात्। अब यह स्त्रियों के लिए, एक पुरुष के लिए, ओम कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। नंगाय अनंग दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। इस साधना को जो भी करना चाहे एक बार संपर्क जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर अगर जरा से शब्दों का अंतर हुआ तो दिक्कत आ सकती है। ठीक है, एक माला जप के पश्चात सभी पुष्प एकत्रित करके एक साफ कपड़े में बांध कर रख दें। यह प्रयोग जिस युवक या युवती के लिए किया गया हो उसे भुवनेश्वरी यंत्र बांधना है। पुरुष इसे दाहिने हाथ में, कन्या इसे बाम हाथ में बांधें। निरंतर 21 दिवस तक मंत्र जाप करने से कन्या को श्रेष्ठ वर तथा पुरुष को श्रेष्ठ वधू की प्राप्त होती है, और यह साधकों द्वारा संपन्न, प्रतिष्ठित और यह प्रायोगिक विधि है भुवनेश्वरी विवाह साधना।
बहुत छोटा सा प्रयोग है, लेकिन 100% सफलता देने वाला प्रयोग है। जो भी साधक इस विवाह संबंध से परेशान हो रहे हैं, अनिश्चितताएं बहुत ज़्यादा आ गई हैं जीवन में, किसी प्रकार से लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, वो इस साधना को कर सकते हैं। हमारा पूर्ण सहयोग रहेगा और इस साधना को करें, आगे बढ़ें। कोई किसी और प्रकार की समस्या हो तो हमसे बात कर सकते हैं। जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।